हे गाइस, दिस साइड फ्रॉम केशव इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम लोग सर बात करने वाले हैं सीपीटी स्टूडेंट्स के बारे में कि सीपीटी स्टूडेंट्स को सर जो जून में अटेम्प्ट आने वाला है कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहली बात सर, आज तारीख है 21 को शूट हो रहा है, 21 को अपलोड हो रहा है। रीजन बिहाइंड इट 365 डेज 365 वीडियोस मेरा चल रहा है एंड मैं रेगुलरली या तो लाइव आ रहा हूँ या फिर कंटेंट डाल रहा हूँ। बहुत सारा रिवीजन में डाल चुका हूँ और बहुत सारा रिवीजन अभी अपकमिंग में है। कैसे रिवीजन करना है और कैसे अपने आने वाले टाइम को मैनेज करना है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता हूँ। देखो एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली होता क्या है, अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब सर दिसंबर अटेम्प्ट किसी फैकल्टी ने बोला दिसंबर है, किसी ने बोला नहीं है। सुनो, सबको भी छोड़ो, कुछ भी मत सोचो, जस्ट थिंक वन थिंग दैट दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। अब अगर मैं सोच के काम करता हूँ ना कि लास्ट अटेम्प्ट है, तो मेरी जो इफिशिएंसी है ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में अल्टरनेटिव नहीं बचता है। दिस इज द डू और डैश सिचुएशन है, लिव इट मतलब डू इट और लिव इट, दिस इज द दैट सिचुएशन। क्योंकि अगर आप सीपीटी नहीं निकल पाए तो क्या सर फाउंडेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। ट्रस्ट मी वन थिंग मेरे भाई, सीपीटी ज़्यादा इजी है फाउंडेशन से, और अगर सीपीटी निकालने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो फाउंडेशन निकालना ऐसा नहीं होगा कि इट विल बी मोर इजी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट सर, मैथ्स वहाँ पे भी है, मैथ्स यहाँ पे भी है, अकाउंट्स यहाँ पे सीपीटी में आपके पास एमसीक्यू है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। चलो वो तो 11-12 में लिखा, सर लॉ भी आपको लिखना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, इट इज लुकिंग वेरी इजी दैट यस वी कैन मेक इट आउट या वी कैन कवर इट अप। लेकिन ट्रस्ट मी वन थिंग, अगर ये सोच रहे हो कि सर इस बार भी सीपीटी नहीं निकली तो मैं फाउंडेशन में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो यू आर डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। नाउ सर क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए, हमें क्या वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले सर आज तारीख हुई है 21 और आपकी एग्जाम है 16 अप्रैल को, यानी मैं मान सकता हूँ आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 month 25 डेज है, विच इज इक्वल टू 55 डेज। ट्रस्ट मी वन थिंग, दिस आर मोर देन इनफ। मतलब अभी भी मालूम है क्या है, हमारे kitaz.in पे भी हम लोगों ने एक ऑफर लॉन्च किया था जिसमें मेरा और आनंद सर का एक कॉम्बो आ रहा है, फिर मेरा आनंद सर का सुधीर सर का लॉ और मैम का इकोनॉमिक्स, शिवांगी अग्रवाल मैम का इकोनॉमिक्स, तो हम सबका कॉम्बो आया था जिसको अभी भी मतलब मैं ट्रस्ट में बनते अभी 3:10 हुई है और अभी 2:10-15 पे एक स्टूडेंट ने बाय किया। नो द पॉइंट इज व्हाट कि अभी तो बच्चे बाय कर रहे हैं, अब बच्चा बाय कर रहा है मतलब अब वो उसको की मिलेगी, अब वो पढ़ना शुरू करेगा एक दिन के अंदर। इट टेक्स 24 आवर्स कि बच्चे को लेक्चर चालू करने में। अगर अभी बच्चे बाय कर रहे हैं मतलब सर स्कोप तो बहुत है। अब सर आपका कहने का मतलब क्या है कि हमें कुछ परचेज करना चाहिए? नहीं बेटा, ये आपके ऊपर है, आपकी कमजोरी क्या है। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज अगर आपको लगता है सर मेरा मैथ्स कमजोर है, आज आपको लगता है मेरा अकाउंट्स कमजोर है, लॉ कमजोर है, इकोनॉमिक्स कमजोर है, सर अभी समय है, अभी ये समय है कि मैं उस पर वर्कआउट कर लूँ। लेकिन ट्रस्ट मी वन थिंग सर, 16 तारीख को आप एग्जाम दोगे, 16-17 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। उस दिन आपके पास समय नहीं बचेगा कि काश मैंने पेन ड्राइव ले ली होती, काश मैंने कर ली होती। पूरा कॉम्बो भी 10,800 रुपये का आता है, पूरा सीपीटी का कॉम्बो भी 10,800 का आता है। आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, आई एम हियर जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट ट्रस्ट मी वन थिंग, 10,800 रुपये अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे पास पैसे नहीं है, मुझे फ़ोन लगाओ, मैं आपको अगर मतलब 10,800 इज़ द मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस वी हैड प्रोवाइडेड। क्यों? क्योंकि सर हम चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट्स हो। डेफिनेटली हमारा एक सीधा सा टारगेट है कि भाई आप लोग जितने लोग आप लोग चाह रहे हो, आप डेडिकेटेडली सीपीटी पास करना चाह रहे हो, आप करो। अब सर मेरा टाइम टेबल पे क्या इसकी योजना है? देखो सबसे पहली बात, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है या कुछ भी लग रहा है तो उसके लिए गो थ्रू इट एंड अगर आप पेन ड्राइव लेना चाह रहे हो, वीडियो लेक्चर लेना चाह रहे हो तो बाय करो। सर किसी भी फैकल्टी के बाय चाहिए मुझे मैसेज करो, 7 मेरा नंबर स्क्रीन पे होता ही है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप करो, मैं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दिलवाऊंगा। नहीं तो मैंने एक और नंबर अब जो शो रहा है वहाँ भी कॉल कर सकते हो, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे सारी लेक्चर्स लोएस्ट प्राइस। अब सर लेक्चर अगर ले लिया, सब कुछ कर लिया और नहीं लेना है तो भी पहले अपने लिए टाइम टेबल बनाओ। डोंट मेक टाइम टेबल ऑफ 45 डेज, मेक अ टाइम टेबल ऑफ 15 डेज। चलो एक काम करते हैं, 10 दिन का टाइम टेबल बनाते हैं, अप्रैल तक का टाइम टेबल बनाओ, फिर 10 मई तक का बनाओ, 15 मई, 20 मई, 30 मई, दैट्स इट। क्योंकि इसके आगे आपके पास समय नहीं बचेगा। नाउ द पॉइंट इज व्हाट मेरे भाई आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू हैव टू हिट दिस टारगेट, दिस इज योर एम। मतलब अगर अभी भी नहीं तो कभी भी नहीं सर, ये सीधा सा हिसाब है, अगर अभी भी नहीं तो कभी भी नहीं। सो फोकस ऑन दैट, गिव अ गुड शॉट, गिव अ गुड ग्रेट शॉट, पूरी मेहनत लगाओ, ठोक दो। सर अब टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें?
चारों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ो। ऐसा नहीं कि सर मैथ्स पे ज़्यादा दे रहे हो, ऐसा नहीं अगर अकाउंट्स की पेनड्राइव खरीदी, किसी पेनड्राइव खरीदी तो बच्चा क्या करता है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, सिर्फ मैथ्स की बाय करी, क्योंकि मैथ्स की ट्रिक्स तो आप लोग जानते ही हो। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, मैथ्स की बाय करी। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन में 5-5 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, लॉ या इकोनॉमिक्स को हाथ में नहीं लगा रहे। गलत बात। भले 30 मिनट हाथ दो, लेकिन 30 मिनट भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा सर मेरी तरफ से क्या कहने वाला है, पूरा का पूरा आपको मैथ्स का 100% रिवीजन मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। यूट्यूब पे भी आने वाला है और हमारे ऐप पे आने वाला है। मैथ्स ईज आने वाला है। इट इज गोइंग टू टेक 2 to 3 days मोर टू मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं। इट टुक्स टाइम। मैथ्स ईज लॉन्च होने वाली है, सो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। बट टाइम टेबल शुड बी परफेक्ट। एक दिन में कितने नंबर्स ऑफ आवर्स की पढ़ाई करो बेटा, 7-8 घंटे की पढ़ाई भी कर ली तो बहुत है। 8 घंटे सीपीटी लेवल पे इसलिए इनफ है क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ पढ़ना नहीं, आपका टारगेट कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ इट टेक्स, आप मैथ्स कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ मैथ्स में एक दिन के 50 क्वेश्चन करना बहुत है, 50 क्वेश्चंस अ डे इज इनफ। सर 50 क्वेश्चंस में आपको कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय लगना चाहिए 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो सर 90 मिनट्स में तो आपने पूरा मैथ्स निपटा दिया। मैं मानता हूँ सर 50 क्वेश्चन आपने कैसे बोला, बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सारे के सारे क्वेश्चन मिला लेगा तो 50 क्वेश्चन होते हैं मेरे दादा। तो मतलब क्या हुआ सर, हम लोगों को किस चीज़ पे फोकस करना है, आप लोगों को फोकस करना है सिर्फ एक चीज़ पे, दैट इज यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। दिस इज द लास्ट चांस what you are having. don't focus on anything भाई, सब मुँह माया है। अभी अपने अटेम्प्ट पे फोकस करो। अभी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जो आने वाले 45 दिन है, आने वाले जो 50 दिन है, 55 दिन है, उन सब पे फोकस करो। क्योंकि सर इनमें से कुछ दिन में मालूम है किसी का बर्थडे है, किसी का क्या है, किसी की फैमिली में बर्थडे, किसी की फैमिली में फंक्शन है, शादी का सीजन में भी बहुत सारी शादियाँ हो रही है। सो फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एनीथिंग। अभी सिर्फ और सिर्फ समय अपना शॉर्ट देने का मत सोचो कैसे करना है, क्या करना है। टाइम टेबल बनाओ एंड वर्क ऑन इट। सर टाइम टेबल बना नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाओ, बेटा आप टाइम टेबल बना के हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको व्हाट्सएप पर रिव्यू देंगे। दैट व्हाट ऑल्सो वी आर डूइंग। हम लोग आपको व्हाट्सएप, सर आपका रिप्लाई नहीं आता, बेटा मेरा रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर, 24 से 48 आवर्स के अंदर आता है, बिकॉज हज़ारों मैसेजेस आते हैं मेरे पास, हज़ारों। सो दैट्स एन इशू। बट एनीवेज फॉर एनीथिंग दिस इज द टू मच फॉर यू गाइज। बट यार ये 55 दिन मत छोड़ो, मतलब यू हैव टू हिट अ गुड टारगेट। दिस इज योर अटेम्प्ट एंड दिस इज फॉर यू ओनली। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड टाइम टेबल को इस तरीके से बनाओ कि चारों के चारों सब्जेक्ट्स को बना पाओ। एंड डोंट मिस दिस थिंग। मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि बाद में ऐसा नहीं लगे काश अकाउंट्स की पेनड्राइव खरीद ली होती तो शायद मैं पास हो जाता है, काश इकोनॉमिक्स पे की मैंने पेनड्राइव खरीद ली होती, लॉ की पेनड्राइव खरीद ली होती तो मैं पास हो जाता। क्योंकि सर इसके बाद आपको ज़िंदगी मौका नहीं देगी। दिस इज़ द लास्ट चांस। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पूरा इंडिया मेहनत कर रहा है। सबको पता है लास्ट अटेम्प्ट है। और एक और सोने पे सुहागा बात बताऊं, जितने लोगों ने आज से 2-2 साल पहले सीपीटी छोड़ दी थी, अब वो भी ये अटेम्प्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर वो भी अपना लास्ट शॉट देना चाहते हैं। लास्ट शॉट देना चाहते हैं मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पेनड्राइव खरीद रहे हैं जो कि बहुत एजेड है। क्यों? बोले सर हमने चालू किया था सीपीटी पर दे नहीं पाए थे, अब सोचा 2-3 साल हो गए हैं, अब वापस दे देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 से 5 साल बाद डिसाइड किया था सीए करना है, उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट दिए नहीं हुए, अब वो वापस अटेम्प्ट दे रहे। क्यों? क्योंकि सबको पता है लास्ट अटेम्प्ट है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। सो मेरे भाई प्लानिंग बहुत अच्छी करनी है।